इसलिए बीच वाला आदमी का एक तो कभी ऐसे होता है कि कोई अगर माल ले लिया और पैसा नहीं दिया हो? बिचौलिया नहीं है, सिर्फ कमीशन का एजेंट है वो। मेरी सरकार जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अच्छा, जी अब बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। जो किसान बैठे हैं वहाँ पे, वो तो है सो गलत है। वहाँ जो धरना पर बैठ रहा है, हंगामा कर रहा है, वो गलत है। हंगामा कब किया? हंगामा तो 1-2 महीना से चल रहा है, तो किसान लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के सामने किसी का कानून नहीं चल सकता है। ये तो हिटलर वाली बात हुई हाँ कि सर। किसी का नहीं, किसी की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। जो कर रहे हैं वो अपने दिमाग से वो कर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो ये हुआ कि मानना नहीं है, सुनना नहीं है, बस जो मोदी जी ने कह दिया ठीक। ਬਿਹਾਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਗੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ APMC ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब थोड़ा बताइए कि जैसे सरकारी खरीद नहीं है तो किसान सीधा आपको बेचता है आके? नहीं, किसान से नहीं आता, नेक्स्ट अदर मंडी से यहाँ माल आता। अच्छा, तो किसान पहले मंडी में बेचता आता है था जाके। हाँ, पहले किसान दूसरे मंडी में जाकर बेचते, वहाँ से हम सब लाते हैं। तो फिर जैसे गेहूं है, धान है, उसका क्या रेट, एवरेज क्या रेट क्या चलता है यहाँ पे? यहाँ गेहूं का रेट अभी 14 से 15 रुपए केजी, 14-15 धान 17 से 18 रुपए केजी। और जो जैसे वो जहाँ मंडी में बेचते हैं वो प्राइवेट लोग खरीदते हैं? हाँ, प्राइवेट लोग खरीदते हैं, डायरेक्ट मिल वाले ले लेते हैं, चाहे बीच में कोई ब्रोकर उब्रोकर जाके मिल वाले को दे दिया जाता है। वो क्या रेट खरीदते होंगे वो, कोई आइडिया आपको? जो वो जहाँ किसान बेचता है वो कितने रुपए बेचता होगा? उसमें 1-2 रुपए का मार्जिन रखता है बीच वाला। अच्छा, वो मार्जिन कौन रखता है? वो बीच में जो रहता है बेचवाने का काम करता है, ब्रोकर हो गया, चाहे बिचौलिया, जो भी कहिए उसमें। ब्रोकर्स होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं किसान हूँ, मैं अपनी धान लेके आया या फिर मैं अपनी गेहूं लेके आया हूँ, तो वो कहाँ लेके जाऊंगा? वो किसी मिल वाले को दीजिए, या तो फ्लावर मिल में दीजिए, राइस मिल में दीजिए, तो बीच में एक बिचौलिया रहते हैं, वो डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। जैसे आप किसान है तो आपको मिल वाले से कोई संपर्क होगा नहीं, तो उसमें बीच में एक आदमी रहता है, वो जाकर संपर्क करवाता है। वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाते संपर्क? वो संपर्क होने नहीं होने के कारण, जैसे मान लीजिए हम आपको पहचानते नहीं, पैसा मेरा मिलेगा, मान ले हम गिरा दिए आपके यहाँ माल, अब पैसा दीजिएगा नहीं दीजिएगा क्या जानकारी है। बीच में जो आदमी रहता है वो अगले को भी पहचानता है, हम भी उसको पहचानते हैं, इसलिए बीच वाला आदमी का एक। तो कभी ऐसे होता है कि कोई अगर माल ले लिया और पैसा नहीं दिया हो? हाँ, होता भी है, ऐसा भी होता है। हाँ, अभी होता है। तब क्या करते हैं? कोई कोर्ट वोट में हाँ, वो बीच का आदमी जो रहता है वो सेटलमेंट कराता है, वो पैसा दिलाने का काम वही करता है, इसलिए उसमें 1-2 रुपए का मार्जिन अपना रखता है। किसान से लेता है वो या उससे लेता है जो? हाँ, किसान से भी लेता है, वो मिल वाले से भी लेता है। जैसे हम देखते हैं प्रॉपर्टी के डीलर्स होते हैं और डीलर्स वैसे ही डीलिंग वैसे डीलिंग होता है। हाँ जी, दोनों पार्टी देता है, किसान, पार्टी से हाँ, किसान से भी और मिल वाले से भी। अब जैसे नए कानून आए हैं, अब इस सरकार में नए कानून आए हैं, किसान अपना प्रदर्शन, आपको पता होगा, दिल्ली के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि बिचौलिए खत्म कर देंगे हम। लेकिन अगर यहाँ पे भी जैसे सरकारी मंडी नहीं है, प्राइवेट बेचते हैं, तो फिर भी बिचौलिए हैं उसमें। बिचौलिया नहीं, सिर्फ कमीशन का बिचौलिया नहीं है, सिर्फ कमीशन का एजेंट है वो। कमीशन का एजेंट बस बिचौलिया तो ज्यादा खा लिया, कमीशन लिया, वो कमीशन पे लेकर अपना माल उसको दे दिया, मिल वाला को दे दिया। मैं किसान हूँ, मैं अपनी अगर धान या अपना गेहूं कुछ लेके आया और मैंने आपको, आप कॉर्पोरेट नहीं हो, आप कोई मिल वाले हो या आपसे बेचना है, तो ये अगर ये आपसे मिलवा रहे हैं मुझे, तो ये अपना बीच में से मुझसे कमीशन लेंगे और आपसे भी लेंगे। हाँ, दोनों से लेंगे। ये ओनली कमीशन, नोट उसमें बिचौलिया भी नहीं हुआ, उसमें कमीशन में जिनका जैसे बोरी पड़ती है कमीशन 5 रुपया 10 रुपया जो है, बस वही कमीशन ले देंगे। और आप अगर मेरी पेमेंट है जैसे, तो अगर आपकी जिम्मेदारी होगी फिर कि ये पेमेंट देंगे आप।
हाँ जिम्मेदारी अगर आप कमीशन ले रहे हो तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे पेमेंट दोगे। एकदम पैसा दिलवाना है। हाँ। हम पैसा दिलवाना है। और अगर नहीं देते तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि आपने कमीशन नहीं लिया। पैसा वैसे बिचौलिया जो है, चाहे जो कमीशन वाले हैं लेने वाले, उनके थ्रू होगा तो पैसा देना ही देना है। देना ही देना है, नहीं देने का कोई सवाल नहीं है। कमीशन मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है। 1-1.5% 2% नहीं, और कम, बिल्कुल कम। बिल्कुल कम। तो जैसे किलो के पीछे 1 रुपया 50 पैसे ऐसा कुछ होगा, इतना होगा। बस बस। और मतलब थोड़ा रेट का आइडिया क्या होगा, अगर आप बता सके, थोड़ा कंपेयर कर पाए कि पंजाब में क्या बिक रहा है। जैसे 1900 1950 अगर बिक रहा है, यहाँ पे क्या रेट, गेहूं का क्या रेट होगा? 1700-1800 होगा कहीं। 1700-1800 रेट होगा। क्या और क्या चीजें बिहार में ज्यादा फसल किस चीज की है? मक्का होता है, धान। मक्का का क्या रेट होगा यहाँ? यहाँ नहीं आता है, वो सब आता है गुलाबबाग मंडी में आता है, पूर्णिया गुलाबबाग मंडी में आता है वो सब है। कितनी दूर है यहाँ से? वो बहुत दूर है यहाँ से, 300। अच्छा। वो मंडी में वो सब एरिया है। वहाँ उस मंडी से फिर बाकी पूरे बिहार में जैसे जो बड़े प्लेयर होंगे वो वहाँ बैठे होंगे। हाँ, वहाँ से सब बाल बाहर ही चला जाता है, दिल्ली से चला जाता है। वहाँ लोडिंग सब होता है, हाँ उधर भी जाता है। वहाँ लोडिंग बाहर चला जाता है सब माल। अच्छा, मेन अराइवल एरिया वही है, कोसी मंडल सब है ना। तो आप लोग यहाँ नहीं बेचते मक्की, आटा भी नहीं बेचते हैं? यहाँ मक्की नहीं आती है, बिकता नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या बिकता है यहाँ पे? दाल का दर मंडी। कौन सी दाल? अरहर दाल, चने की दाल, ये सब। ज्यादा दाल क्या बिकती है? या अरहर की ज्यादा? अरहर, चना, मसूर। जनरल दाल सब यहाँ दाल मंडी है ये। अच्छा, ये दाल मंडी है। ये सब बाहर से आती है यहाँ। कोई लोकल गेहूं भी खरीदते हैं यहाँ के नहीं? यहाँ पर लोकल नहीं बिकता है, ज्यादा एमपी का माल बिकता है। एमपी का बिकता है। वो क्या रेट बेचते हैं? वो सब 2500 का यहाँ भाव है। 25 रुपए किलो। 10 किलो की, 20 किलो की नहीं पैकिंग? 30 किलो का पैक 30 आता है। ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। पैक्ड बिकता है यहाँ पे? हाँ जी, पैकेट बिकता है। 30 केजी का हो गया, 30 केजी का बैग आता है, 25 केजी का बैग आता है, ये सब बैग आता है। सब पैकिंग माल आता बाहर से आता है। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। प्राइवेट लोग ही खरीदते हैं, प्राइवेट लोग किसानों दी। और किसान यहाँ पे बड़े किसान भी हैं क्या, जैसे 100 एकड़ 50 एकड़ वाले आसपास? देहात में मिलेगा, हाँ गांव एरिया में मिलेंगे। ये टाउन एरिया में सिर्फ मंडी है और साइड एरिया में किसान बहुत मिलेंगे। इस यहाँ से किसान भी हैं, सब रूरल एरिया में है वो सब। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ कमीशन एजेंट ਜਿਹੜਾ मार्जिन रखता है। और थोड़ा बहुत जो एजिटेशन चल रहा है उसके बारे में पता है क्या आपको? किसान बैठे हैं जो धरने पे? नहीं, उतना तो जानकारी नहीं है, पर बैठे हुए तो हैं किसान सब अभी। हाँ, थोड़ा बहुत टीवी में देखा होगा। हाँ देख तो रहे हैं। क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, ठीक है बैठना, गलत है? इससे तो मेरे हिसाब से वो बैठे हुए तो थोड़ा ठीक ही कर रहे हैं अपने लिए। कानून जो बनाए हैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी है? ज्यादा थोड़ा सा ही है, ज्यादा उसमें तो हमको ना लगता कि ज्यादा खराब भी कानून है उनका। आपको क्या लगता है? आप काफी अवेयर लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत जो उनका जो स्टॉक लिमिट का किए है ना, वो उनको जो हटा दिया वो नहीं हटना चाहिए था। मतलब आपको लगता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कर रहे हैं 1955 वाली, कि अब जो इन चीजों को बाहर निकाल दिया अनाज को, उससे अब जो बड़े हैं लोग वो जितना मर्जी रख सकेंगे, वो ठीक है? नहीं, वो स्टॉक लिमिट नहीं हटना चाहिए था। नहीं हटना चाहिए था। नहीं, वो रहनी चाहिए आपको? वो रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? इससे कि महंगाई पे से बड़े लोग अपना स्टॉक कर लेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसको स्टॉक लिमिट रहता है तो उतना स्टॉक करते नहीं। इसलिए वो डर हमेशा लगा रहा है कि कब स्टॉक कोई बड़े लोग कर लेंगे। तो आपको लगता है कि ठीक बैठे हैं किसान? नहीं, बस एक मुद्दा हमें लगता है, बाकी मुद्दा सब सही है। एक सही मुद्दा है। हाँ, एक मुद्दा ये है कि स्टॉक लिमिट नहीं हटना चाहिए था। बाकी आपको लगता है कि ठीक है? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखो कि हरेक ਦਾ ओपीनियन है, ओपीनियन जानना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है। और बाकी वैसे आपका ओपिनियन क्या है, खुल के बताइए आप। नहीं ठीक है, टीवी में देखते होंगे ना। गवर्नमेंट का पॉलिसी किसान की भलाई के लिए आया है, लेकिन कुछ इसमें है खमियां है, उसको बैठ के आपस में खत्म करनी चाहिए।
किसान तो कह रहे हैं कि वापस लो, इससे सब चीज वापस करने से नहीं होगा ना, उसमें सब किसान के हित के लिए किया गया है। कुछ उसमें जो खमियां है उसको आपस में बैठे खत्म करनी चाहिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। आपको थोड़ा बहुत पता है वहाँ क्या चल रहा है? नहीं सर, हम तो टीवी बहुत कम देखते हैं, मगर फिर भी देखते हैं कि कुछ सहूलत है कि अपने में जो मिल मिलाप करने के लिए रहते हैं लोग हैं कि हम मेरा काम भी हो जाए, अगला के भी काम हो जाए। मोदी जी से खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इनसे पूछना बनता है। बिहार की बहुत बड़ी मंडी है ये, मंसूर में बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज का कच्चे माल के अरावल नहीं है। अच्छा, यहाँ किसी मंडी बहुत बड़ी मंडी बिहार की है, लेकिन यहाँ कच्चे माल की कोई अरावल नहीं है। अच्छा, तो वो होना चाहिए आपको। सब माल यहाँ बाहर से आती है। अच्छा, बाहर से आता है, कच्चा माल नहीं इतने होना। मिर्चा पईया बाहर से माल आती है सब। बाहर से माल। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। बिहार की अपनी प्रोडक्शन क्या है? ज्यादा मक्का है, हाँ, मसूर है, गेहूं भी होता है। ज्यादा यहाँ मेन फसल यहाँ पर मक्का यही है। तो किसान को पूरा उसका मूल्य मिलता है? ये तो यहाँ के फसल नहीं है, तो रूरल एरिया में होता है। उसका मेन मंडी सब कोसी प्रमंडल में है। ठीक है, मकई में उनको हाँ उनका रेट क्या कुछ रेट मिल मिलता जाता होगा? है। अभी वो मकई का रेट 11 से 1200 रुपए 1100 कुंटल चल रहा है। लेकिन एमएसपी से तो बहुत नीचे बिक रहा है। फिर एमएसपी तो 1650 है शायद उसका मकई का। यहाँ बिहार में इसका उत्पादन बहुत जोर तोड़ से होता है। सबसे मेन फसल यहाँ की वही हुई है, मकई है। हाँ, ज्यादा माल वो एक्सपोर्ट ही चाहता है, बाहर चाहता है यहाँ से। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। अंकल नमस्ते जी, आप खुश हैं सरकार से? हम बिल्कुल खुश है, आनंद है? कोई दो मत नहीं है। मेरी सरकार जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अच्छा, जी, अब बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। बिहार सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी, मुर्दाबाद। बिहार सरकार से हम लोग खुश नहीं है, और मोदी सरकार से? एकदम बिल्कुल खुश है, 100 में 100। और जो किसान बैठे हैं वहाँ पे? वो तो है सो गलत है। वहाँ जो धरना पर बैठ रहा है, हंगामा कर रहा है, वो गलत है। कब किया हंगामा? हंगामा कब किया? हंगामा तो ये 2 महीना से चल रहा है। नहीं, हंगामा कब किया? 2 महीना से चल रहा है वहाँ। कहाँ चल रहा है हंगामा? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा तो हमने देखा न्यूज में भी। वहाँ कौन सा हंगामा चैनल देखते और हैं? दिल्ली में भी इन लोग है तो ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए चाह रहे हैं 26 जनवरी को। उसमें गलत क्या है? गलत तो आप भी खुद सोचते हो कि गलत नहीं है। बताइए ना, हमें बताइए आप। ये सब नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, हर एक को अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है। अंकल को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये सब नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है, जो बिल्कुल गलत हो रहा है किसान के बारे में, जो किसान लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना वो कह चाहिए। रहे हैं कि हमें अपने अधिकार दो, हमें नहीं चाहिए ये बिल। किनको? जो कानून बनाया है वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी चाहिए। सरकार के सामने किसी का कानून नहीं चल सकता है। क्यों? ये तो क्यों? फिर ये तो हिटलर वाली बात हुई हाँ कि सर। किसी का नहीं, किसी की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। जो कर रहे हैं वो हाँ। अपने दिमाग से हाँ। वो कर बहुत अच्छा कर रहे हैं भविष्य के लिए। ये जितना तो लोकतंत्र है ना, लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी। तो सुन तो रहे हैं, तो सुनबे करते हैं, सुन करके अपने दिमाग से काम करते हैं। हाँ। जी, जनता को बिल्कुल गुमराह नहीं करते हैं वो। किसान जब कह रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं, अगर आप मुझे कोई चीज दो और मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो। पॉकेट अलाउ करेगा तब न दे देंगे। पॉकेट अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? कैसे दे दें हम आपको? क्या चीज? क्या चीज? जो मांग उनका है। वो तो कह रहे हैं वापस ले लो कानून। कौन कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं। कैसे वापस ले लेंगे? उनके दिमाग के अनुकूल है तो ये वापस लेने का बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं हमें नुकसान है। वो एक एक बात पे सरकार को बता रहे हैं कि किस किस बात पे नुकसान है हमें। कोई नुकसान ही नहीं है। ये तो ये हुआ कि मानना नहीं है, सुनना नहीं है, बस जो मोदी जी ने कह दिया ठीक है। एकदम बिल्कुल सही कह दिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सही है उनका कहना। चलिए, धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੰਕਲ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ जी सर। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ।